भावनाओं को प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, विचार अलग अलग है, विचारों की लड़ाई है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज पे हमें आपस में विशेषकर डेवलपमेंट को, जम्मू कश्मीर की तरक्की को, मैं अगर एक शेर से ऑनरेबल एलजी साहब के इस स्पीच को देखूं तो मैं कहना चाहूंगा, हमारी नजर ने तुम्हें है हुस्न बख्शा, हमारी नजर ने तुम्हें है हुस्न बख्शा, ये हमने दिया है तुम्हारा नहीं। मेरे कहने का एक तात्पर्य है, मेरे कहने का एक मतलब है, बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने इन 5, 7, 10 सालों में जो तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सवालात खड़े किए, मैं कोई बहुत पीछे कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन जब भी हम आज कहीं सड़कों पे चलते हैं तो एक विजिबल चेंज होती है जिसे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। आज हम हाईवेज देख रहे हैं, आज हम रिंग रोड्स देख रहे हैं, आज हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर मैं 2-4 सालों की बात करूं, लगभग 2-2.5 हजार रोड बने हैं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का विजन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं थोड़ी सी जानकारी इस हाउस में रखना चाहूंगा। अभी 13 जनवरी को सोनमर्ग टनल का उद्घाटन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। सोनमर्ग टनल जो मुझे लगता है कि एक खित्ते को कनेक्ट करता है, कितने लोगों की अपेक्षाएं उस टनल से जुड़ी थी और कितनी स्पीड से उसको बनाया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, गवर्नमेंट की और यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की। जम्मू और श्रीनगर में 2 रिंग रोड बन रहे हैं, इसकी बुनियाद किसी और ने नहीं डाली, इसी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने डाली और आज ये कंप्लीशन है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, उनका विजन है। आज हम देखें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे हमने सुना था, मथुरा एक्सप्रेस वे हमने सुना था, मुंबई एक्सप्रेस वे हमने सुना था, लेकिन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जिसको आज की खुद देख, छोटी बात नहीं है। बनिहाल बारामूला रेल लाइन तो संगलदान तक तो पहुंच गई, बहुत जल्दी आप हम जम्मू तक इसको कनेक्ट कर दें। ये सपना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इन दोनों खित्तों को जुड़ाने का, रेल लाइन से पूरे मुल्क के साथ जुड़ाने का, और इस स्वप्न को आज पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। आजादी के बाद गुरेज वैली और मच्छर में गुरेजी साहब पता नहीं कहां गए, ग्रिड से इनको बिजली नहीं थी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की देन है मच्छर जैसे दूरदराज क्षेत्र में और गुरेज वैली में आज ग्रिड के द्वारा बिजली पहुंची है। ये इसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ सर। 2019 तक जो जम्मू कश्मीर सिर्फ 5 मेगावाट सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पैदा करता था, आज इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी जी की देन से 55 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हमारे पास 2 एम्स हैं, एक जम्मू में एक कश्मीर में है, नरेंद्र मोदी जी की देन। आज हमारे पास आईआईटी है, आईआईटी हम सुनते थे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आज यहाँ पे आपके पास आईआईटी, ये कहां से आया? हवा से नहीं। आईआईएम हमारे पास, ये कहां से आया? हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, आप एमडी के सीट्स को नहीं बढ़ा पाते थे, और इस दौरान जो ये टेन्योर रहा नरेंद्र मोदी जी और एलजी साहब का प्रशासन का, 800 सीट्स हमने एमबीबीएस की बढ़ाई, 151 पीजी की सीट्स नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पे दी गई।
जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम रहते हैं, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा व्यक्ति रह गया है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड नहीं बना है? 5 लाख रुपया आज आपको सेहत के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया जाता है। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर है तो 15 लाख की जगह आपके घर में 25 लाख आ रहा, और जिस घर में 8 मेंबर है वहां पे 40 लाख आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी के लिए, इस एलजी प्रशासन के लिए। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम इंदिरा आवास योजना के तहत घर देते थे, एक पंचायत में 2-3 घर आते थे, आज लाखों घर। और जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं उसके लिए भी 5 मरला जमीन फराहम की। कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी दे नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपके लिए एक बहुत बड़ी बात, जिस पंचायत राज के लिए जम्मू कश्मीर की आम जनता तरसती थी, वेट कर रही थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2017 के लाल किले के भाषण में कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायत सिस्टम एस्टेब्लिश करूंगा। आप ही जो ये ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है कि इनको डीडीसी नंबर वहां से चुना गया, वरना ये वही गांव में ही होते। ये 3 टियर सिस्टम भी एस्टेब्लिश करने की देन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बेस्ट कम्युनिटीज को, बीओजे को, वाल्मीकि को, गुजर बकरवाल को पहली बार ये असेंबली गुजर बकरवाल समुदाय के 9 एमएलए यहाँ पे देख रही थी। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं कहना चाहूंगा, मैं ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे गिना सकता हूँ जो नरेंद्र मोदी जी की नहीं। अगर आप अभी सामने बोल रहे हैं, अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे, हम भी इंटरप्ट करेंगे। इतना झूठ नहीं जीवन में कितने सवाल पूछे आपने, लेकिन आप ऐसा नहीं, वो सारी 10 साल के अंदर हुई, वो सारी 10 साल के अंदर आपस में बोल दिया हाउस है जम्मू कश्मीर। ऐसी कई अचीवमेंट्स गिना सकता हूं। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी, जम्मू कश्मीर में अभी बोल रहे कि उसमें फाइनेंशियल रिफॉर्म है। हमने जम्मू कश्मीर की सरकार में भी देखा है, यहाँ पे नौकरियां बेची जाती थी, यहाँ पे जंगल बेचे जाते थे, यहाँ पे ठेके बेचे जाते थे, जिसको मर्जी जो नौकरी दे दो, सिगरेट डब्बी के पन्ने पे नौकरी लिख के दे देते थे। आज रिफॉर्म्स आए हैं, आज नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, आज आपको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश किए। आज आपको एक छोटा सा काम भी करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको लेना है। ये सारे रिफॉर्म्स तब हुए जब यहाँ पे यूटी बनी, जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का विजन एस्टैब्लिश हुआ। मेरे बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे 370 को लेकर बहुत बातें की, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, मैं आदर भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी है, मुझसे ज्यादा उनको नॉलेज है, अनुभव है। लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, भारत एक सेकुलर स्टेट, एक सेकुलर कंट्री। मुझे बताइए, एक सेकुलर टेरिटरी में एक और स्टेट का निर्माण कैसे हो सकता है? और जिस स्टेट का आइडिया 2 नेशन थ्योरी की एक्सटेंशन, अजीब तमाशा है। पूरी 562 रियासतों का विलय हुआ, कहीं पे भी इस प्रकार की आपको कंसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हम भारत के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब पूरे देश में संविधान इंप्लीमेंट हुआ, एक्सेप्ट किया, तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं करेंगे? ये जन्म देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना जो होती है,
बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि स्टेट विद इन स्टेट नहीं हुई, और इसको हमने स्पेशल स्टेटस माना। क्या था स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस आप मांगे, आप पैकेज को ही मांगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मांगे, आप एम्प्लॉयमेंट को ही मांगे, नहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए। क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग? भाई ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी कहते हैं, भारत का डिवीजन किया, 2 हिस्से किए, पाकिस्तान ऑलरेडी बन गया है, लेकिन भारत एक सेकुलर सिस्टम है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान पर लागू होता है जो इस भारत में रहता है। लेकिन चूंकि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए, मुझे झंडा अलग चाहिए, मुझे प्रधान अलग चाहिए। किस लिए? ऑलरेडी भारत का विभाजन हुआ है। तो मुझे लगता है 370 जो कांग्रेस की देन थी, जो कांग्रेस की अपीसमेंट पॉलिसी थी, इसको खत्म होते होते बेशक 70 साल लगे, लेकिन नाउ इट इज क्लोज्ड चैप्टर, इट इज नॉट हिस्ट्री। ये दोबारा कभी आएगा। मैं कहता हूं कोई भी पार्टी आए, अब भारत के संविधान के मूल भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, अहित नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। ये टेम्परेरी प्रोविजन था। जब तक आपने भारत के संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया, तब तक ये टेम्परेरी प्रोविजन था। बहुत यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो ज्यादा समझते हैं। बड़ी कोशिश हुई, पार्लियामेंट में भी कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश हुई, पार्लियामेंट ने भी इसे सेटल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच ने भी इसे सेटल कर दिया। अब मुझे बताइए, हमारा कौन सा इख्तियार नया है इस असेंबली में जिसमें हमें लोगों के इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए था, यहाँ की समस्याओं को डिस्कस करना चाहिए था। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस असेंबली का दायरे इख्तियार हमें समझना चाहिए। हम पार्लियामेंट को यहां से आगे नहीं उठाते। पार्लियामेंट का इख्तियार वो स्टेट को 2 स्टेट्स बना सकते, 2 स्टेट्स की 1 स्टेट बना सकते। यदि हमें इतना ही जोश है, हम जाएं पार्लियामेंट, अक्सरियत जमा करें, वहां पे डिस्कस करें। नहीं, यहाँ पे डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि वो जो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी थी, उसको जिंदा रखना चाहते। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता ने इसको रिजेक्ट किया है, ये दोबारा यहाँ पे होगी नहीं।